बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको हैप्पी ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत नसीब करी कि हमने अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी की, और अल्लाह ताला बस सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और ख़ुशियों के साथ हमारी ये तमाम ईद गुजारे। और जिसकी भी कोई भी परेशानी हो, जो भी कोई परेशान हो, अल्लाह ताला उन सब की परेशानी को दूर करे। आमीन सुमा आमीन। तो हो गई ना। कौन सी है? ईद मुबारक। तेज़ बोलो। ईद मुबारक। खैर मुबारक। घर भी हमारी आज नहीं गया। मैं तुम नमाज़ पढ़ने जा रहे हो? सोए नहीं ना रात में? कितनी गलत बात है। हमें सोए के लेवल, हम लोग कुछ भी नहीं करते, हम लोग बस जागे रहते कोई हैं। नमाज जल्दी उठ जाता है वो, ऐसे क्या ये बात तो सो रहा है अभी। जाते हैं जैसे उठते कंप्यूटर पहले खुलता है। ये बात सो रहा है अभी। उठा दें उसको? नहीं, वो फिर रोएगा। रोएगा? मीठा खाओगे? नहीं, अभी नहीं। आके भी खा लेना। चलो तुम नमाज़ पढ़ने जाओ, बाबा को भी जल्दी रहे। मुझे ना इन कपड़ों में ना क्रिश वाली फीलिंग आ रही है। क्रिश के कपड़े नहीं होते थे ऐसे नीचे और ऐसे हैं? क्रिश शलवार कमीज कब पहनता था? क्रिश शलवार कमीज कब पहनता है? नहीं, यानी कि ये ऐसे करता था ना, वो ऐसे कोल होता था। अच्छा सैंडल साफ करो अपने जल्दी। क्विक क्विक जल्दी। ए भाई, धोंगे नहीं? बनाओ। जहांगीर बस कपड़े साफ कर देते। नहीं, नहीं करूँगा। क्या मकसद? मैं नहीं बताऊंगा। साफ करो। सस्ता एकदम जाफरी। अरे जल्दी करो। तो भाईजान कपड़े साफ कर लेते। नहीं, मुझे चमकाने वाले देखो कपड़े से ही होते हैं। मिट्टी जल्दी पहनो। अच्छे लग रहे हो, पता है। आपकी किस वाली फीलिंग आ रही है? वॉच कहाँ आपकी? नहीं है? अच्छा जल्दी करो। नहीं पहन रहे? क्यों? टाइम नहीं देखोगे आज? बिना वक्त के चलोगे तुम? अच्छा फुल सिलेबस है, चलो कोई बात नहीं, जल्दी करो। आज की टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। टाइम नहीं देखते। मिट्टी में भी ना अच्छा जल्दी। टाइमिंग। अच्छा जल्दी कर लो। भैया मिट्टी में भी 2 बजे 3 बजे घड़ी बना रहे हैं। अच्छा जाओ जल्दी नीचे। चलो जाओ। चलो अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे बस जहांगीर जा रहा है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। अब मैं इनके बाबा को भी उठाऊंगी जाके। और जहांगीर तो रात को सोया ही नहीं था, मैं और जहांगीर जाग रहे थे। अब यहाँ पे जो है ना, मैं खड़ी हुई सुन रही थी, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं हो रही थी चारों तरफ से, और खुतबे हो रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस यहाँ पे ये लोग जा चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में मीठा बनाने के लिए, और मीठे में मैं बना रही हूँ आज दूध दुलारी, जो कि बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे 2 लीटर दूध में दूध दुलारी। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ टेट्रा पैक। तो ये फुल क्रीम दूध है, इसको उबालने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने गर्म किया था और पकाया भी था। तो यहाँ पे मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया। और जो चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए उसमें शामिल हैं ये छोटे वाले गुलाब जामुन, कॉकटेल का मैंने एक बड़ा वाला डब्बा लिया था, रंग बिरंगी सेवइयाँ थी, चीनी थी, क्रीम है, क्रीम के मैंने यहाँ 2 पैकेट इस्तेमाल किए, कंडेंस्ड मिल्क के, और ये तमाम चीज़ें हमें इसमें डालनी हैं। और 2 मैंने यहाँ पे जेली के पैकेट भी लिए थे, ग्रीन वाले और रेड वाले। अब यहाँ पे आ जाते हैं तैयारी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे दूध को गर्म करने के लिए रख दिया था। दूध में जब हल्का सा बॉयल आ गया तो मैंने यहाँ पे शामिल कर दी इसमें चीनी। चीनी देखिए मैंने थोड़ी इस्तेमाल की है। वो क्यों इस्तेमाल की है? क्योंकि मुझे इसमें आगे जाके डालना है कंडेंस्ड मिल्क। तो कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए मैंने चीनी यहाँ पर कम इस्तेमाल की है। आधी प्याली लीजिएगा, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा 2 लीटर दूध में। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध कटोरी में निकाल लिया है, क्योंकि मुझे इसमें शामिल करना है कॉर्नफ्लोर। दूध में ही मैं इसको हल करूँगी और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। कोई भी गुठली इसमें रहनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध में।
अब यहाँ पे आहिस्ता से बिल्कुल स्लो में यहाँ पे चम्मच चला रही हूँ दूध में, और इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये रंग बिरंगी सेवइयाँ। जब दूध में हल्का सा बॉयल आने लगा, मैंने इसमें शामिल कर दी थी चीनी। अब इसके बाद मैंने ये रंग बिरंगी सेवइयाँ जो हैं वो शामिल कर दी है, और इसको स्लो आप हिलाएंगे। हिलाना इसलिए ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं सेवइयों की। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर वो एक गुच्छा सा बन जाता है सेवइयों का। अब इसमें शामिल कर देना है हमें ये कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने दूध में शामिल कर दिया था, और हल्का सा मैंने हिलाकर इसको रख दिया था एक तरफ। अब यहाँ पे बिल्कुल स्लो आपको इस दूध में कॉर्नफ्लोर जो है अपना शामिल करना है, और चम्मच आपको मुसलसल चलाते रहना है ताकि जो है दूध में गुठलियाँ ना बने। तो आप स्लो डालेंगे कॉर्नफ्लोर, एक साथ नहीं डालिएगा, आहिस्ता से हम डालते रहेंगे और स्लो हम चम्मच चलाते रहेंगे। और एक तरफ मैंने अपनी जेली पकने के लिए भी रख दी। यहाँ पे मेरी जेली भी तैयार हो चुकी है एक तरफ, और यहाँ पे दूध मेरा जितना मुझे पकाना था यहाँ पे मैंने पका दिया, और इसको अब मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना तो आपको बहुत ज़्यादा पतला करना है इसको, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल नॉर्मल जो है ना आपको एक जो है ना क्रीमी फॉर्म में इसको बना देना है। अब ठंडा होने के बाद तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखा था। अब इसमें ये चीज़ें मैं शामिल कर रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क का भी मैंने बड़ा वाला डब्बा लिया था, लेकिन मैंने हाफ़ डाला है उसमें से, और हाफ़ जो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको आगे भी और नई रेसिपीज़ दूँगी तो उसमें मैं शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ कंडेंस्ड मिल्क का जो है ना डब्बा लिया है। अब यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम शामिल करेंगे यहाँ पे क्रीम आप कोई सी भी ले सकते हैं, आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं खुली हुई। मैं यहाँ पे टेट्रा पैक की इस्तेमाल कर रही हूँ। जिस कंपनी का मैंने दूध लिया था मैं उसी कंपनी की यहाँ पे क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी कोई कैद नहीं है, आप कोई सी भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 क्रीम के पैकेट लिए हैं क्योंकि 2 लीटर दूध था, इस वजह से। अगर 1 लीटर दूध ले रहे हैं आप लोग तो 1 पैकेट क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अब इस क्रीम को भी मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और बहुत जल्दी बन जाता है मीठा। बस ये होता है कि इसके लिए खड़ा होना पड़ता है। मीठा आप बनाते हुए ये नहीं कर सकते कि आपने बनाया और आप अंदर रूम में जाके बैठ जाएं, तो आपको खड़ा होना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया कॉकटेल। मैंने यहाँ पे भर के 1 प्याली कॉकटेल के लिए, अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटे वाले रसगुल्ले इस्तेमाल कर रही हूँ, रंग बिरंगी, बासानी कहीं पे भी मिल जाते हैं। ये जो मिठाई वाले की दुकान होती है ये आराम से मिल जाते हैं वहाँ से। तो ये भी मैंने प्याली भर के लिए थे। अगर आप लोग ये भी ज़्यादा या कम खाते हैं तो आप ये लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद किसी भी बड़े सर्विंग बाउल में हम इसको निकाल लेंगे, और मैं यहाँ पे सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं इसको ऊपर से जो है ना सजा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को जेली दिखाई थी ग्रीन और रेड वाली, वो मैंने बना के रख दी थी एक तरफ, तो मैंने ऊपर से वो डाल दी थी। थोड़े से मेरे पास यहाँ पे रसगुल्ले ऊपर से मैंने थोड़े से वो भी डाल दिए थे। और यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स में आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम, काजू और जो है अखरोट डाल रही हूँ। आप लोग पिस्ते या दूसरे और भी जो आपको पसंद है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डालें। यहाँ मैंने फ़िलहाल 3 ही जो है ना ड्राई फ्रूट्स डाले थे, और बहुत अच्छा बना था, बहुत यमी, और सबको बहुत पसंद आया था। आप लोग भी ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ही पसंद आएगा। और थोड़ा अलग सा हो जाता है ना, क्योंकि शीरखुरमा तो अमूमन हम लोग बनाते रहते हैं, और मीठी में ईद पे भी मैंने जो है ना शीरखुरमा ही बनाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब कैसे थोड़ा चेंज करूँ। अब यहाँ पे मीठा बनाने के बाद मैं तैयार हो गई थी, और अब मैं जाऊँगी अपने ससुराल यानी कि नीचे। तो अब मुझे जाना है कि कुर्बानी का भी टाइम हो रहा है, और बस मुझे उतरना है अब नीचे। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ, और बच्चे और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, सिर्फ इबाद सो रहा है। जहांगीर तो सुबह से ही नीचे था, क्योंकि उसने तो जानवरों को ज़िबा होते हुए भी देखा था, और बस उसने भरपूर तरीके से ईद मनाई, क्योंकि वो बड़ा है तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर लेता है। अब मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ मीठे को लेके नीचे। तो मैंने तकरीबन ये 2 बाउल्स बनाए थे, एक छोटा बना था जिसमें से, और एक ये बड़ा वाला बना था। तो ये बड़ा बाउल जो है मैं अपने ससुराल लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं नीचे से सबसे ईद वगैरह मिलके, और नीचे कुर्बानी हो रही है, तो तमाम जो जेंट्स हज़रात हैं वो सब इसमें ही लगे हुए हैं।
तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं ऊपर आ गई, क्योंकि उनको भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह उठते के साथ ही नीचे चले गए थे बगैर कुछ खाए पिए, क्योंकि कसाई वगैरह आ गए थे और देर हो रही थी। तो बस ये इस तरीके से यूँ ही चले गए थे नीचे। तो मैं जल्दी से ऊपर आई और अब मैं नाश्ता बनाने के लिए खड़ी हुई हूँ इनके लिए। तो मैं बस इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ और यहाँ पर जहांगीर खड़ा हुआ है, तो जहांगीर के हाथ में भेज रही हूँ बना के नीचे, ताकि कुछ खा लेंगे तो थोड़ा सा आसरा लग जाएगा ना, क्योंकि गोश्त वगैरह तो आज हम लोग बस यही है कि रात को अम्मी की दावत है तो वही खाएंगे। और यहाँ पे अब कुर्बानी हो चुकी थी नीचे, तो बस ये कलेजी का हिस्सा आ गया था मेरा। तो यहाँ पे बस मैंने जो है ना बगैर इसको धोए और कुछ भी मैंने इसे पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, और जिस तरह ये आई थी ना तो एज इट इज़ मैंने इसको बस ये जिपर लॉक के अंदर मैं जो है बैग के अंदर करके मैंने रख दिया था इसको फ्रीज़र में। और यहाँ पे इबाद भी उठ गया था, और इबाद की रात को बहुत शदीद लगी थी, क्योंकि बेड से गिर गए थे, शरारतें कर रहे थे, थोड़ी जंपिंग कर रहे थे। अल्लाह ताला ने बस बहुत करम किया कि कुछ ज़्यादा नहीं लगी। छोटा सा अच्छा आज क्या दिन है? अच्छा दिन। ये बात तो इतनी देर से उठाया आज। तो देख लो, सबको कहते तो ईद मुबारक। ईद मुबारक। सही से बोलो। मुझे बोलने नहीं आता। हैप्पी, बिल्कुल हैप्पी मूड में। हैप्पी ईद मुबारक। मेरा बेटा बहुत प्यारा बेटा है ये। कौन सी ईद मुबारक है? मुझे बोलने अच्छा, ये बात की एक पेट का नाम क्या था? वो जो ये बात की काऊ थी, उसका नाम क्या था? ये बात की गोलू मोलू। क्या नाम था? गोलू मोलू। गोलू मोलू नाम रखा था। कितनी पाली। बस यहाँ पे ये बातें कर रहा था प्यारी प्यारी सी, और मुझे विश कर रहा था, ईद मुबारक बोल रहा था। और यहाँ मैं इसको बता रही थी कि ये दिन हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, क्या होता है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को बताया करें कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, क्या अहमियत है आज के दिन की, ये ज़रूर बताना चाहिए। और बच्चों को पता होना चाहिए कि हम ये जो दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस दिन हुआ क्या था, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, तो हमें ये बताना चाहिए अपने बच्चों को। कहाँ जा रहे हो? नीचे। नीचे जा रहे हो? कहाँ? काऊ के पास? और वो पे कहाँ तो पहचाने। काऊ को बचा। यहाँ तो देख लो, इधर स्माइल तो कर लो, पालिशी स्माइल तो कर लो। पहन ली सैंडल? कहाँ है? ये रे मैंने पहने हुए अपने पाँव में। चलो जा रहे हो? चलो बाय बाय बाय। बाय बाय। आ रही हूँ मैं भी। टाटा। देख के जाओ। टाटा, टाटा तो कर दो। टाटा। मैं भी आ रही हूँ। तो यहाँ पे कुर्बानी हो चुकी थी और मेरा हिस्सा आ चुका था। यहाँ मैंने गोश्त फैलाया था, पलंग पर ही फैला के मैंने सुखाकर, और उसको ऐसी फ्रिज में मैंने रख दिया था। तो अब गोश्त वगैरह समेटने के बाद इसलिए मैं धो रही हूँ, और ये डस्टिंग वाली झाड़ू है मेरी, तो मैं इसी से जो है ना पलंग को अपने वॉश कर रही थी सर्फ वगैरह डाल के, और फ़र्श वगैरह धो रही हूँ, सारा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त वगैरह आया था तो तमाम ये गंदा हो चुका था एरिया। तो बस थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि हिस्से वगैरह लगाए थे मैंने अकेली ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड नीचे लगे हुए थे। ये ईद पे बात कौन सा नाश्ता कर रहा है? इधर आओ, सामने आइए। क्या हुआ? ये बात थक गए? क्या हुआ? ये बात की कौ चली गई? ये लो, जल्दी लो, जल्दी आओ। अच्छा, अपने हाथ से खाओ, जल्दी से खाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना। खा लो। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है, और जहांगीर जो है ना अब थक हार के सो गया है, क्योंकि सारी रात ये जागा था और एक लम्हा नहीं सोया था। मैंने इसको बहुत कहा था कि तुम सो जाओ, लेकिन ये पहले तो काऊ के साथ सारी रात इसने गुजारी, और इसको यही था कि सुबह वो ज़िबा हो जाएगी, तो बस ये सारी रात उसके पास ही बैठा रहा और बस मेरे साथ ही लगा हुआ था। अब यहाँ पे मैं दोपहर के टाइम पे बना रही थी अपने फादर इन लॉ के लिए चपली कबाब, और चपली कबाब की मैं रेसिपी यहाँ पे नहीं दे रही आप लोगों को। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपको किसी अलग व्लॉग में दूँगी, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, तो मैंने फिर उसको स्किप कर दिया, और मैंने कहा कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को जो है ना सेपरेट दूँगी किसी व्लॉग में। और ये चपली कबाब बहुत टेस्टी बने थे, मैंने अपने मसालों से बनाए थे। और यहाँ टाइम हो गया है शाम का, और शाम में अब मैं जा रही हूँ फाइनली अम्मी के घर पे दावत में। और अम्मी ने, क्योंकि आज फ़र्स्ट डे अम्मी दावत करती हैं, तो अम्मी की भी कुर्बानी क्योंकि फ़र्स्ट डे ही हुई थी, तो अम्मी जो है ना हमेशा हर साल फ़र्स्ट डे ही दावत करती हैं। वैसे मैं उनको मना करती हूँ कि जिस दिन जो है ना आप कुर्बानी करती हो तो उस दिन मत किया करो, लेकिन वो मानती नहीं है बिल्कुल। चाहिए ये बेट में आपके पीछे बेटा आता, ये तब आता। अच्छा, आज क्या है?
ईद ईद है। और आज क्या हुआ था? मैंने गाय कटी ना, सीधा पालन होया, फिर सीधे यहाँ ऊपर आते में पता ना गाने। अच्छा, आपके लगी कहाँ थी बताओ तो सही। यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे लगी थी, ये देखो यहाँ पे। यहाँ पे और ये लगी है, इतनी डेंजरस लगी मेरे बेटे हाँ, मैं के। यहाँ पे। तो अब बताओ फिर क्या करना चाहिए, बताओ। वो भी इससे सेक्सी हो। ओए ओए, इससे लग गई थी। हाँ। ओ, कौन इन्हें अब बताओ फिर क्या बच्चों को शरारतें करनी चाहिए बहुत सारी वाली? नहीं ये बात शरारतें कर रहा था ना? नहीं हैं? नहीं शरारतें नहीं कर रहे, जंपिंग कर रहे थे आप। हाँ बताओ। पता है हम्म? मैं बेटा ना पहले बस भाई में कौन आइसक्रीम खा ली ओ और भाई ये भाई जहांगीर खामोशी से सारे काम करता है। कहता है वे मुझे आइसक्रीम खाना ना मिलते। चलो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मी के घर। जहांगीर कहाँ जा रहे हैं? अम्मी के घर। अम्मी के घर। चलो टाइम क्या हो रहा है? 8। ईद मुबारक। बोलो क्या कश्मीर मुबारक। क्या बोला था ये बात में? कश्मीर नहीं नहीं, दोबारा प्लीज ना, प्लीज ना बोलो। ईद। मैं भी तो याद कर लेना। अच्छा, और ईद क्या था? ईद। ईद मुबारक। ताली 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 ताली। तो बस अब मैं भी तैयार होने के लिए खड़ी हो गई हूँ और जा रही हूँ मम्मी के घर। और बस सारा दिन काम ही काम में निकल गया था, पता ही नहीं चला कि बस देखते देखते यहाँ पे 10 बजे मैं तकरीबन निकली हूँ अपने घर से। 8 बजे तो मैं आपको दिखा रही थी कि बच्चे रेडी हुए थे, उसके बाद में मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करे, उसके बाद वो रेडी हुए और बस ऐसे ऐसे करते करते मैं तकरीबन 10 बजे तक अपने घर से निकली। बस मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ और यहाँ मैं जो है मैंने अपना ड्रेस वगैरह चेंज किया था क्योंकि ये ड्रेस मेरा बहुत लाइट कलर का था, तो मैंने दिन में नहीं पहना था इसे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं हल्का फुल्का कपड़े ही पहनती हूँ सुबह के टाइम में। बकरीद पे, मीठी ईद पे तो हम लोग तैयार हो जाते हैं सुबह से ही हैवी वाला, लेकिन ये ईद तो होती ही काम वाली है ना, तो इसमें तो हमें घर में काफ़ी लाइट सा कुछ सूट पहनना होता है। तो बस अब मैं अम्मी क्या जा रही थी, तो अम्मी क्या जाके तो मैं अभी इतना काम नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने अब ये सूट अपना पहना था। और यहाँ पे बस मैं अपना सिंपल सा रेगुलर जो मेकअप होता है बस वो थोड़ा बहुत करूँगी, जिसमें मैं बीबी क्रीम है मेरी लाइट सी, प्राइमर है मेरा, ये फेस पाउडर ऑयल कंट्रोल जो है ना बहुत ज़बरदस्त, और मुझे ये काफ़ी सूट करता है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो इसलिए मैं ये वाला ही फेस पाउडर यूज़ करती हूँ। और बस अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली अम्मी के घर पे। और आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, किस तरह मनाई आप लोगों ने ईद, मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, अच्छा बोलिएगा और अच्छा सोचिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।